हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि वर्तमान में इस समय कौन किस पद पर है, ये हमको देखना है। और ख़ास तौर से 2023 के अभी तक के हैं, यानी कि रिसेंट तक के, अभी दिसंबर तक के। फिर जो आगामी होते हैं, बदलते हैं या चेंज होते हैं, तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो देखिए, इनमें से आपसे डेफ़िनेटली 100% 1 से 2 प्रश्न आपको मिल जाएँगे, क्योंकि करंट अफ़ेयर में आता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको देख लेंगे अपडेटेड 2023 के कौन किस पद पर है या किस स्थिति में है वो। तो स्टार्ट करते हैं वर्तमान में कौन क्या है जनवरी से लेकर नवंबर तक के। भाई, जैसे कि आपने देखा अभी चुनाव हुए हैं, है ना? और उनमें कौन मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, चुनाव भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर साल कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं। तो अगली साल आपके केंद्र में चुनाव होने हैं लोकसभा के, और ये अभी राज्यों में हुए हैं। तो यहाँ पर कौन मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। या तो ये पूछेंगे भाई कितने राज्यों में चुनाव हुए थे, या इनमें से किस राज्य में चुनाव नहीं हुआ नवंबर में। तो मिजोरम है ना, छत्तीसगढ़ है, इस तरीके के आपके ऑप्शन होंगे। तो भाई, मिजोरम के नए सीएम कौन बने हैं? तो जैसा कि पिक आप देख रहे हैं, तो ये कौन है ना, लालडुहोमा। भाई, नाम थोड़े चेंज होंगे, चेंज तो नहीं होंगे, बट क्या है, नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको बोलने में कठिन लग सकते हैं। तो लाला याद रखना, लाल याद रखना, तो आपको याद हो जाएगा लाल डुहोमा। राजधानी राजधानी इसकी मिजोरम की क्या है? आइजोल। ये आजकल गलत भाई टाइपिंग एरर है। आइजोल इसकी राजधानी है। और गठन कब हुआ था मिजोरम का? 20 फरवरी 1987 को ये अपने वर्तमान में आया, यानी अस्तित्व में आया। अच्छा जी, मिजोरम के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? कंभमपति हरीश बाबू। इतनी जानकारी आपके लिए ठीक है। अब ये नहीं पूछेंगे कौन कितने वोटों से जीता, नहीं, आपके लिए सीएम इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको पता हो तो राज्यपाल भी महत्वपूर्ण है। आईडीआरसीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईडीआरसीएल क्या है भाई? इंडिया डेप रेजोल्यूशन कंपनी है ना, लिमिटेड। तो ये है नारायण शेषाद्री जी, ये इसके अध्यक्ष हैं। ओपन एआई के फिर से सीईओ बने। तो एआई तो देखिए चर्चाओं में रहता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आगे अगर हम बात करें तो उसी का ज़माना भी है। अगर कोई बच्चा देखिए, अगर इस समय अगर मुझसे आप पूछेंगे, तो वर्तमान में जो आपके लिए एक फ्यूचर अगर आप देखेंगे, तो इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं, अच्छा क्षेत्र। और एआई से संबंधित एक मूवी भी आपने देखी होगी थोड़े टाइम पहले, रोबोट, तो इसी पर वो थी। तो खैर, इसके जो सीईओ वो कौन बने हैं? ये है सैम ऑल्टमैन। ओपन एआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी अभी हुई है कुछ समय पूर्व, 10 दिसंबर 2015 को। मुख्यालय कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है। भाई, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, छत्तीसगढ़ के आपको पता होंगे, आपको एमपी के पता होंगे, बट जो पूछे जाने हैं वो तेलंगाना या मिजोरम के, क्योंकि इस पे खास तौर से आप भूल जाओगे, आप ध्यान नहीं दे पाओगे। तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है? ये है रेवंत रेड्डी जी। सबसे नया हमारा ये राज्य है, क्यों? क्योंकि ये 2 जून 2014 को अपने अस्तित्व में आया था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। अब भाई, मैंने ये बोला कि सबसे नया राज्य है, तो बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित है। ये एक पहला केस हुआ, पहला मामला है भारत के इतिहास में कि कोई जो राज्य की स्थिति से जाकर क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी हो गया, यानी केंद्र शासित। जबकि मोस्टली क्या होता है, जो केंद्र शासित राज्य होते हैं वो राज्य बन जाते हैं, तो ये इसलिए वो केंद्र शासित हैं। तो भाई, सबसे बड़ा आपसे पूछते हैं नया राज्य कौन है, तो ये तेलंगाना है। राजधानी हैदराबाद है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो तिमली साई सौदेबाजी। सौदेबाजी कर लीजिएगा, ठीक है। भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल बने हैं, कौन है? देखिए, पिक बता रही है, मकरंद राणा डे जी हैं। वायुसेना की स्थापना, जब हम डेज और थीम पढ़ते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी, और नई दिल्ली में वायुसेना का मुख्यालय है।
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो सूचना आयुक्त आप जानते हो, आपसे पूछे जाते भाई प्रथम कौन थे, कौन है, और वर्तमान में कौन कौन है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि भाई ये पहले व्यक्ति हैं जो दलित से आ रहे कैटेगरी से, तो दलित मुख्य सूचना आयुक्त बनने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं। तो ये कौन है? ये है हीरा लाल जी, हीरा लाल सामरिया। तो हीरा है भाई, हीरा तो हमेशा चमकता है, तो हीरा लाल सामरिया जी हैं, और ये 12वें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। 1985 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के भरतपुर के। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? तो सोमनाथ ट्रस्ट, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, और कार्यकाल 5 ईयर्स यानी 5 वर्ष। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन है? कौन है? तो अगर फोटो नहीं पहचान पा रहे तो कार्यकारी ये जो निदेशक हैं आरबीआई के, ये मनोरंजन मिश्रा जी, और 25वें गवर्नर हमारे भारत के कौन है भाई, बताइए? तो ये है शशिकांत दास जी ना। वो क्या है? ये निदेशक है कार्यकारी, और यहाँ गवर्नर, ये आंसर इसमें नहीं लिखा है, तो शशिकांत दास जी है। ठीक। और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी आरबीआई की, और महाराष्ट्र के मुंबई में मुख्यालय है। नेक्स्ट है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो भाई ये है नंदा, दीपेश नंदा जी। 1868 को इसकी स्थापना की गई थी, मुंबई में मुख्यालय है। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रथम महिला है, तो जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, प्रथम जो भी होगा वो आपसे ऐतिहासिक रूप से ये प्रश्न बन जाते हैं, और भविष्य में ये कई वर्षों तक पूछे जाते हैं। तो रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? देखिए ये है जया जी, जया वर्मा सिन्हा जी। 16 अप्रैल 1853 को ये स्थापित किया गया था, नई दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय। तो रेलवे की अगर आप तैयारी करें तब तो ये आपके लिए खास तौर से महत्वपूर्ण है, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी महत्वपूर्ण है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एनजीटी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार करिए। एनजीटी के नए अध्यक्ष यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी। तो देखिए इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो जस्टिस ही होते हैं, यानी न्यायाधीश होते हैं, और ये वर्तमान में है। एनजीटी किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो कैसा है कि इसकी जो पूर्ण नाम है, फुल फॉर्म है, क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यानी पर्यावरण से जब आप संबंधित प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं, प्री हो या मेंस हो, उसमें ये प्रश्न आपके लिए बनता है। पर्यावरण से मतलब कहाँ प्रदूषण ना हो, यमुना में ना हो, इधर उधर कारखाने ना लगे, ताजमहल पीला हो रहा है वो ना हो, तो इस तरीके के जो निर्णय लेते हैं वो एनजीटी के द्वारा दिए जाते हैं। दूसरी बात, एनजीटी भारत कौन सा देश है एनजीटी को लागू करने वाला, और इससे पूर्व सबसे प्रथम वो कौन सा देश है जहाँ पर ये एनजीटी की स्थापना की गई थी? तो 18 अक्टूबर 10 में ये स्थापित किया गया था भारत में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक बने हैं, तो कौन बने हैं? ये है रघु जी, रघु श्रीनिवासन, और 7 मई 1960 को स्थापित किया गया था, और नई दिल्ली में मुख्यालय। रॉ वेरी इंपॉर्टेंट, रॉ के नए प्रमुख कौन हैं? देखिए ये है रवि जी, रवि सिन्हा जी। 21 सितंबर 1968 को रॉ की स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। आरपीएफएस रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक नए बने हैं, ये है मनोज यादव। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट फिर भी आप कुछ कम हो बट देखना तो है ही। 21 सितंबर 1959 को ये स्थापित किया गया था, नई दिल्ली में मुख्यालय है। देखिए भाई अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नहीं लग रहा है तो भाई वह जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, चॉइस इज योर्स। आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। एफटीआईआई के नए अध्यक्ष कौन है? कौन है? देखिए शक्ल क्या है, आर माधवन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिल्मों से संबंधित जो होता है। 1960 को स्थापना हुई थी, पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। सीबीआई के नए निदेशक बने, कौन है ये? सीबीआई को पिंजरे का तोता सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कहा था कि मतलब केंद्र के इसमें ये काम करता है, ऐसा माना जाता है।
है या नहीं वो मुझे नहीं पता, बल्कि उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि ये सीबीआई जो है वो पिंजड़े में बंद एक तोते के समान है, ऐसा एससी ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की गई थी। तो भाई वर्तमान में नए निदेशक कौन है, ये है प्रवीण जी। प्रवीण है तभी तो सीबीआई के निदेशक है। प्रवीण सूद जी। 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना की गई थी और नई दिल्ली में मुख्यालय है। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के नए निदेशक कौन है, वर्तमान में कौन बने हैं, तो ये नितिन अग्रवाल। 1 दिसंबर 1965 को स्थापित किया गया, नई दिल्ली में मुख्यालय। नीति आयोग के नए सीईओ हैं। देखिए नीति आयोग, पहले तो आप किसके स्थान पर किसको रिप्लेस करके ये नीति आयोग की स्थापना की गई है, तो योजना आयोग। योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग आया और 1 जनवरी 2015 से इसका अस्तित्व हुआ और उससे पहले योजना आयोग था। तो भाई इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम ऑफ इंडिया। योजना आयोग के कौन, पीएम ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। तो इसके नीति आयोग के नए सीईओ हैं वी आर सुब्रमण्यम जी। 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में मुख्यालय। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो भाई ये भी महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं और आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसमें कोई आपको लिखना है कि भ्रष्टाचार से संबंध या किसी, तो इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अभी प्रवीण सूद थे, अब ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो नाम थोड़े से अलग है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाए। 11 फरवरी 1964 को स्थापित किया गया था और नई दिल्ली में मुख्यालय है। राष्ट्रीय महिला आयोग की इस समय यानी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये है रेखा शर्मा। ये कई सालों से हैं इस पद पर, तो अभी भी है रेखा शर्मा जी, नई दिल्ली में मुख्यालय है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो महत्वपूर्ण, रवनीत कौर। 14 अक्टूबर 2003 को स्थापित किया गया, नई दिल्ली में मुख्यालय है। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, कौन है फिक्की के अध्यक्ष, फिक्की अनीश शाह ये बने हैं और काफ़ी पुराना है फिक्की, 1927 में स्थापित किया गया था, नई दिल्ली में मुख्यालय। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन कौन है, तो क्यों है, देखिए एक चुनाव आयोग के हम देखते हैं राज्य में बनाते हैं आइकन, तो लेकिन ये है ये नेशनल है यानी राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय आइकन बना है। और चुनाव चल रहे हैं, चुनाव हो चुके हैं, चुनाव आने वाले हैं, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चुनाव आयोग के नेशनल आइकन राजकुमार राव जी बने हैं। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसी कारण 25 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, मतदाता दिवस, 2011 से। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली है और अध्यक्ष है, तो ये है पीटी उषा जी। इनका पूरा नाम क्या है, पीलू बालाकंडी टीका पराम्बिल उषा। तो ये है एक जानी पहचानी महिला है, तो ये इसकी अध्यक्ष है। 1927 में इनकी स्थापना की गई थी और नई दिल्ली में मुख्यालय है। एसएसबी की नई महानिदेशक है, तो ये कौन है, ये है रश्मि जी, रश्मि शुक्ला जी। 20 दिसंबर 1963 को एसएसबी की स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इसका भी मुख्यालय है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक कौन है, सुबोध कुमार। ये अभी रिसेंट में इसकी स्थापना की गई है, 2017 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको पता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कौन है, देखिए नाम बता रहा है, मैं डॉक्टर मनोज सोनी। 1 अक्टूबर 2000 चल रहा है ना इसलिए ध्यान नहीं रहता है, 1926 को, यानी ये भी पुराना है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। आईटीबीपी के नए महानिदेशक हैं, कौन है, तो ये है अनीश दयाल सिंह। 24 अक्टूबर 1962 को, 24 अक्टूबर को और क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है पीआईबी, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ही आप अपने रिसोर्स लेते हैं न्यूज़ से संबंधित, पीआईबी। तो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं, ये है मनीष देसाई। 1919 में पीआईबी की स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय।
एसोचैम के नए एसोचैम के अध्यक्ष हैं, कौन है? ये है अजय सिंह। 1920 को स्थापित किया गया एसोचैम और नई दिल्ली में मुख्यालय। वेरी इंपॉर्टेंट, CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? पहली है तो भाई पहली हो, इसको बार बार मैं कहूँ, ये आप आंसर आपने टिक कर लिया कीजिए, लिख लिया कीजिए। ये है नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी, तो नाम थोड़ा सा टिपिकल है बोलने में, बट याद तो करना ही है। देखिए याद नहीं किया कीजिए, आप इसको 2 बार पढ़ेंगे 3 बार आपको डेफिनेटली फीड हो जाएगा। और किसी चीज़ को समझिए तो वो बहुत अच्छी बात होती है, समझेंगे तो अपनी तरीके से उसको आंसर राइटिंग कर देंगे। स्थापना 26 सितंबर 1942 को नई दिल्ली में मुख्यालय है। ठीक है, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्या है, करंट अफेयर, कौन किस पद पर है, ये है। तो भाई अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव, कोई डिमांड, किसी तरह का कोई सजेशन है, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। और किसी खास पर आपको वीडियो चाहिए वो आप बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिपुष्टि दें। हमारी प्रतिपुष्टि के लिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।